इस वीडियो में हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, फैक्ट्स और इंस्ट्रक्शंस दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है जिसका मतलब है कॉमन। मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे कोई पर्सन कितना भी इंटेलिजेंट हो या एक नॉलेजेबल मैनेजर ही क्यों ना हो, अगर वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो उसका मैसेज सही तरह से कन्वे नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर को परफेक्टली पता होता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन अगर वो स्ट्रेटेजी को अपनी टीम को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता या प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करता तो टीम उस स्ट्रेटेजी को समझ ही नहीं पाती, और जब समझ नहीं पाती तो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएगी। इसलिए मैनेजमेंट में सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना उतना ही ज़रूरी है जितना प्रोफेशनल नॉलेज। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें 8 एलिमेंट्स है। सबसे पहला एलिमेंट है सेंडर। सेंडर वो पर्सन है जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, इसलिए सेंडर को सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। सेंडर के पास आइडियाज़, थॉट्स, इंफॉर्मेशन होती है जो वो दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। सेकंड है मैसेज। मैसेज वो इंफॉर्मेशन या आइडिया है जो सेंडर भेजना चाहता है। मैसेज में आइडिया, फीलिंग्स, ऑर्डर, सजेशंस, फैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड एलिमेंट है एनकोडिंग। एनकोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें मैसेज जो है कम्युनिकेशन सिंबल्स में कन्वर्ट होता है, जैसे वर्ड्स में, पिक्चर्स में, गेस्चर्स में, एक्सेट्रा। फोर्थ है मीडिया। मीडिया वो पाथ है, वो वे है जिसके थ्रू मैसेज आगे जाता है, मैसेज सेंड होता है। एनकोडेड मैसेज इसी मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है। मैसेज रिटर्न फॉर्म में भी भेजा जा सकता है, फेस टू फेस भी कन्वे किया जा सकता है, फ़ोन कॉल या इंटरनेट कैसे भी मैसेज भेजा जा सकता है। तो इन सभी को हम चैनल्स बोलेंगे जिसके थ्रू मैसेज सेंड हो रहा है। फिर आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में जो भी एनकोडेड सिंबल्स है उसे कन्वर्ट किया जाता है, उसे डिकोड किया जाता है। रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज रिसीव करता है। कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक रिसीवर मैसेज को रिसीव ना करे। फिर आता है फीडबैक। फीडबैक रिसीवर की तरफ से आने वाला रिस्पॉन्स होता है जो ये बताता है कि मैसेज रिसीव भी हो गया है और रिसीवर को समझ भी आ गया है। फिर आता है नॉइज़। नॉइज़ का मतलब वो सारे हिंड्रेंसेस या डिस्टर्बेंस जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान आते हैं और जो कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बना देती है। नॉइज़ सेंडर, मैसेज या रिसीवर किसी भी वजह से हो सकती है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉइज़। सबसे पहला है एम्बिगियस सिम्बॉल्स दैट लीड्स टू फॉल्टी एनकोडिंग। एम्बिगियस सिम्बॉल्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स या सिम्बॉल्स जिनके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। जब सेंडर ये क्लियर नहीं करता है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है तो एनकोडिंग गलत हो जाती है। पुअर टेलीफोन कनेक्शन। अगर टेलीफोन कनेक्शन या नेटवर्क पुअर होता है तो जो भी कम्युनिकेशन होती है वो क्लियरली सुनाई नहीं देती, जिससे या तो रॉन्ग मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है या कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट हो सकती है। एन इनअटेंटिव रिसीवर। इनअटेंटिव रिसीवर का मतलब है रिसीवर का ध्यान कम्युनिकेशन पर नहीं होना। अगर रिसीवर फोकस नहीं करेगा, इनअटेंटिव रहेगा, तो जो भी मैसेज रिसीव हुआ है वो उसे प्रॉपरली समझ नहीं आ पाएगा। फॉल्टी डिकोडिंग। फॉल्टी डिकोडिंग तब होती है जब रिसीवर मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। प्रेजुडिसेस ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। प्रेजुडिसेस का मतलब है पहले से बनी हुई नेगेटिव थिंकिंग या बायस। अगर रिसीवर सेंडर को पसंद नहीं करता या उसके बारे में गलत ओपिनियन रखता है तो वो मैसेज को ऑब्जेक्टिवली नहीं समझता। गेस्चर्स एंड पोस्चर्स दैट मे डिस्टॉर्ट द मैसेज। गेस्चर्स ऑफ पोस्चर्स मतलब बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज और स्पोकन वर्ड्स मैच नहीं करते जिससे मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है और मैसेज को गलत तरीके से समझा जाता है या इंटरप्रेट किया जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन ये इंश्योर करती है कि सारे डिपार्टमेंट्स, टीम्स और इंडिविजुअल मिलकर काम करें, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। कम्युनिकेशन के थ्रू मैनेजमेंट यह बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयज़ के बीच कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, कौन सा टास्क अचीव करना है।
जब ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर तरीके से कम्युनिकेट की जाती है तो सभी डिपार्टमेंट्स एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। सेकेंड है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। कम्युनिकेशन एंटरप्राइज की स्मूथ और अनइंटरप्टेड वर्किंग को पॉसिबल बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शंस होते हैं सब कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड है। मैनेजर का मेन काम होता है ह्यूमन एलिमेंट्स और फिजिकल एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके रखना। ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट होने से लेकर उसके डेली फंक्शनिंग और फ्यूचर ग्रोथ तक अगर कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाए तो इंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन सब रुक जाता है। थर्ड है एक्ट्स एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन मैनेजर्स को इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो डिसीजन ले सके। थ्रू कम्युनिकेशन ही सभी ज़रूरी फैक्ट्स इंफॉर्मेशन मैनेजर्स तक पहुंचते हैं और कम्युनिकेशन नहीं होगी तो मैनेजर्स के पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी और वो राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीजेस मैनेजेरियल एफिशिएंसी। कम्युनिकेशन मैनेजेरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है क्योंकि मैनेजेरियल फंक्शंस का क्विक और इफेक्टिव परफॉर्मेंस सिर्फ कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल होता है। मैनेजमेंट कम्युनिकेशन के थ्रू गोल्स और टारगेट्स एम्प्लॉयज़ को बताता है, इंस्ट्रक्शंस इशू करता है, जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट करता है और सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस चेक करता है। ये सारी एक्टिविटीज़ कम्युनिकेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लुब्रिकेट करती है। जैसे मशीन में ऑयल डालने से मशीन स्मूथली चलती है, वैसे ही कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के काम को स्मूथ, फास्ट और एफिशिएंट बना देती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। जब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होती है तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं और कोऑपरेशन इंक्रीज़ होता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करने में हेल्प करती है और ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में रेगुलर मीटिंग होगी जिसमें वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स या ग्रीवियंसेस ओपनली शेयर करते हैं और इससे प्रॉब्लम्स टाइम पर सॉल्व हो जाती है तो वर्क प्लेस में हार्मनी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। गुड कम्युनिकेशन लीडरशिप की फाउंडेशन होती है। एक इफेक्टिव लीडर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस और गाइड करता है। जब लीडर अपनी बात क्लियरली और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करता है तो एम्प्लॉयज़ उसकी बात समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इससे लीडरशिप स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनती है। लास्ट इम्पॉर्टेंस है बूस्ट मॉरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। जब मैनेजमेंट को अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट, इन्फ्लुएंस और सेटिस्फाई करना होता है तो वो कम्युनिकेट करते हैं। जब कम्युनिकेशन क्लियर और ओपन होती है तो एम्प्लॉयज़ अपने वर्क एनवायरनमेंट के जो भी फिज़िकल और सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं उनके साथ इजीली एडजस्ट हो पाते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे ह्यूमन रिलेशंस डेवलप्ड होते हैं। कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स दोनों का मॉरल बूस्ट करती है और उन्हें बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करती है।